नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्लास 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब पोलिनोमियल क्या होते हैं? एक पोलिनोमियल जो है अगर वन टर्म का हो तो उसको मोनोमियल बोला जाता है। पोलिनोमियल अगर दो टर्म के साथ हो, टू टर्म हो उसमें, तो उसको बाइनोमियल बोला जाता है। एक पोलिनोमियल के अंदर तीन टर्म हो तो उसको ट्राइनोमियल बोला जाता है। तो इस तरह से ये पोलिनोमियल होते हैं हमारी। जैसे ये टर्म यहाँ पर दी गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हमारी पोलिनोमियल ही हैं। लेकिन वन वेरिएबल का यहाँ पर क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पर सिर्फ x दिया गया है पूरी तीनों टर्म के अंदर या पूरी इक्वेशन के अंदर अगर हम कहें, तो ये यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x। इसी तरह से यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ y है, यहाँ पर देखें यहाँ पर t है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर लेकिन x y और t है, यहाँ पर तीन है। तो हमें क्या बताना है? हमें फॉलोइंग एक्सप्रेशन में से पोलिनोमियल बताने हैं इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, और जो नहीं है, और रीज़न भी उसके लिए बताना है। तो चलिए पहला पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए 4x² है, -3x है, और 7 के साथ कुछ भी नहीं है, तो हम इसके साथ x की पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि x की 0 जो पावर होगी वो 1 ही होगी, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो x की पावर बनी है हमारे पास क्या क्या बनी है? ये 2 है, यहाँ पर ये 1 है और ये 0 है। तो ये 2, 1 और 0। अब ये तीनों ही हमारे होल नंबर होते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं? यानी कि 0 से जो स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके अंदर नेचुरल नंबर भी होते हैं, सारे 0 से स्टार्ट होता है, तो होल नंबर हैं सारे। तो यानी कि इस तरह का जो भी हमारे पास जैसे इक्वेशन दी गई है, तो ये पोलिनोमियल तो है ही, प्लस में ये वन वेरिएबल के साथ ये हमारी, जैसे कि देखा हमने, होल नंबर है सारे जो पावर हैं, तो वन वेरिएबल के साथ हैं ये। तो यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो ये ठीक हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर y² प्लस √2 है। अब हमें तो इसकी पावर को देखना है जो y है। अब y हमारे पास यहाँ पर वन वेरिएबल है, और इसकी जो पावर है, तो y की जो पावर है वो हमारे पास कितनी है? वो भी हमारे पास 2 है। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो y है और उसकी पावर 2 है, ये अब 2 जो है होल नंबर है, तो ये पोलिनोमियल है इन वन वेरिएबल y। तो ऐसा आप कह सकते हैं। तो नेक्स्ट ले लेते हैं। तो ये भी ठीक हो गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए 3t की पावर 1/2 है, प्लस t और 2 की पावर 1/2 लिख लीजिए, √2 लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो t की पावर है अगर हम देखें, तो वो 1/2 यहाँ पर एक आ जाती है। ये यहाँ पर तो 1 है, एक 1 है और एक 1/2 आ जाती है। अब जो 1/2 है, तो ये तो एक होल नंबर नहीं है, तो यानी कि ये होल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो ये हमारा 3√2 प्लस t√2 था, ये हमारा पोलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर ये रहेगा, क्योंकि जो इसकी पावर है t की वो 1/2 है, जो कि होल नंबर नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। अब वेरिएबल यहाँ पर 1 ही था, t ही था, लेकिन यहाँ पर जो पावर थी इसकी हाफ थी, तो इसलिए होल नंबर नहीं था, तो ये पोलिनोमियल नहीं है। फोर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर y की पावर जो है 1 है, और 2y को लिखेंगे तो ये जो y ऊपर जाएगा तो -1 पावर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें जो y की पावर -1 आ जाती है। अब -1 आ गई तो ये भी हमारा होल नंबर नहीं बनता, तो ये इसीलिए ये एक पोलिनोमियल नहीं है। वेरिएबल बेशक यहाँ पर 1 है, लेकिन पावर जो है माइनस में आ गई, जो कि होल नंबर में नहीं आती, तो पोलिनोमियल ये नहीं है। अगर फिफ्थ क्वेश्चन में देखें इसके अंदर, अब यहाँ पे 3 वेरिएबल आ गए, सीधे 3 वेरिएबल x y t। पावर बेशक जो है होल नंबर में है, लेकिन 3 वेरिएबल आ गए, तो इसीलिए ये जो है पोलिनोमियल नहीं है। पोलिनोमियल के लिए हमारा होल नंबर होनी चाहिए थी पावर, और एक वेरिएबल होना चाहिए था, क्योंकि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात कर रहे थे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।